ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरीरज रहस विहीन। जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोहति मेरे को हरन सूर। जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजीन भविजन को निज अनुभूति हेत। भविभागन वश जोगे वशाय, तुम धुनि वे सुनि वे भ्रमन शाय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव कौन कीन, स्वाभाविक परिणतिमय अचीन। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय में राजत गंभीर। मुनिगण धरा सेवत महंत, नव केवल रब्धिरा माधरंत। तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जय सदीव। भव सागर में दुख छार वारी, तारन तारी। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाय। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टा इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी। तन परिणति में आपो चितार, कबहून अनुभव स्वपद सार। तुमको बिन जाने जो कलेश, पायो सु तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुर गति समझार, भव घर घर मर्यो अनंत बार। अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो खुशाल। मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद, स्वात्म रस दुख निकंद। ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जगतारण को तुम विरद एव। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीश। मुझ कारण के कारण सु आप, शिव करहूं हरहूं मम मोहताप। शशि शांति करन तपन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय, त्यों तुम अनुभवते भवन शाय। त्रिभुवन त्यों काल मंझार,
नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मोह उर यह निश्चय भयो आज, दुख जल्दी उतारन तुम जिहाज। तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार। डौल स्वल्प मति किमु कहे, नमो त्रियोग संहार। हो गया दीदी। जय जनेन्द्र। सुनो दीदी। हाँ अंकल, आप पढ़िए, स्तुति पढ़िए। हाँ, आज नमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिन है, तो नमिनाथ भगवान की चालीसा पढ़ लेंगे आज। सतत पूजनीय भगवान, नमीनाथ जिन मही भवान। भक्त करे जो मन में ध्याय, पा जाते मुक्ति वरदान। जय श्री नमीनाथ जिन स्वामी, वसुगुण मंडित प्रभु प्रणमामि। मिथिला नगरी प्रांत बिहार, श्री विजय राज्य करे हितकार। विप्रा देवी महारानी थी, रूप गुणों की वे खानी थी। कृष्णाश्विन द्वितीया सुखदाता, षोडश स्वप्न देखती माता। अपराजित विमान को बसे प्रभु आकर, कृष्ण आषाढ़ दशमी सुख कर। भूतल पर हुआ प्रभु अवतार, आयु 10 वर्ष प्रभु की, धनु 15 अवगाहन उनकी। तरुण हुए जब राजकुमार, हुआ विवाह तब आनंद कार। एक दिन भ्रमण करे उपवन में, वर्षा ऋतु में हर्षित मन में। नमस्कार करके दो देव, कारण कहने लगे स्वयमेव। ज्ञात हुआ है क्षेत्र विदेह में, भावी तीर्थंकर तुम जग में। देवों से सुनकर ये बात, राजमहल लौटे नमीनाथ। सोच हुआ भव भव में भ्रमण का, चिंतन करते रहे मोचन का। पर दिगंबर व्रत करु अर्जन, रत्नत्रय धन करु उपार्जन। सुप्रभ सुत को राज स्वरूप कर, गए चित्रवन में श्री जिनवर। दशमी आषाढ़ मास की कारी, सृपति संग दीक्षाधारी। युव दिन का उपवास धार कर, आत्मलीन हुए प्रभुवर। तीसरे दिन जब किया विहार, भूप वीरपुर दे आहार। 9 वर्षों तक तप किया वन में, एक दिन मौली श्री तरुतल में। अनुभूति हुई दिव्याभास, शुक्ल एकादशी मंगशिर मास। नमीनाथ हुए ज्ञान के सागर, ज्ञानोत्सव करते आकार। समो शरणता सभा विभूषित, समान स्तंभ ते 4 सुशोभित। हुआ मौन भंग दिव्य धनी से, सब दुख दूर हुआ अवनी से। आत्म पदार्थ से सत्ता सिद्ध, करता तन में अहम प्रसिद्ध। बाह्योन्द्रियों में करण के द्वारा, अनुभव से करता स्वीकारा। पर परिणति से ही जीव, चतुर्गति में भ्रमे सजीव। रहे नरक सागर पर्यंत, सहे भूख प्यास हुआ मनुज जो भी संक्लेश। देवों में भी ईर्ष्या द्वेष, नहीं सुखों का कहीं ठिकाना। सच्चा सुख तो मोक्ष में माना, मोक्ष गति का द्वार है एक, नरभव से ही पाए ने। सुनकर मगन हुए सब सुरगन, व्रत धारण करते श्रावक जन। हुआ विहार जहाँ भी प्रभु का, हुआ वही कल्याण सभी का। करते रहे विहार जनेश, 1 मास रही आयु शेष। सकर समेद के ऊपर जाकर, प्रतिमा योग धरा हर्षाकर। शुक्ल ध्यान की अग्नि प्रजारी, रहे अगाती कर्म दुखाकारी।
अजर अमर शाश्वत पद पाया, सुर नर सब कामन हर्षाया। शुभ निर्वाण महोत्सव करते, कूट मित्र धर पूजन करते। प्रभु है नील कमल से अलंकृत, हम हो उत्तम फल से उपकृत। नमीनाथ स्वामी की जगवंदन, करुणा कर करती प्रभु अभिवंदन। जब लोग नमीनाथ भगवान की जय। नमीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो इस दिवस पे उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में वत्स नाम का एक देश है। उसकी कौशाम्बी नगरी में किसी समय पार्थिव नाम का राजा राज्य करता था। राजा पार्थिव की पटरानी का नाम सुंदरी था। ये राज दंपति सुख से अपना काल व्यापन करते थे। कुछ समय बाद इनके सिद्धार्थ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सिद्धार्थ बड़ा ही होनहार बालक था। जब वह बड़ा हुआ तब राजा पार्थिव ने उसे युवराज बना दिया। एक दिन पार्थिव महाराज मनोहर नाम के उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने मुनिवर नामक साधु के दर्शन हुए। राजा ने उन्हें भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर नमस्कार किया एवं उनके श्रीमुख से धर्म का स्वरूप सुना। धर्म का स्वरूप सुन चुकने के बाद उसने उनके अपने पूर्व भाव पूछे। तब मुनिराज ने अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों से स्पष्ट देखकर उसके पूर्व भाव कहे। अपने पूर्व भाव का वृत्तांत जानकर राजा पार्थिव को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने स्वगृह आकर युवराज सिद्धार्थ को राज्य सौंप कर दिया और फिर वन में पहुंचकर उन्हीं मुनिराज के पास जिन दीक्षा धारण कर ली। इधर सिद्धार्थ भी पिता का राज्य पाकर बड़ी कुशलता से प्रजा का पालन करने लगा। कालक्रम से सिद्धार्थ के श्रीदत्त नाम का एक पुत्र हुआ जो अपने शुभ लक्षणों से महापुरुष प्रतीत होता था। एक समय राजा सिद्धार्थ को अपने पिता पार्थिव मुनिराज की समाधि मरण का समाचार मिला, जिससे वह उसी समय विषयों से विरक्त होकर मनोहर नामक वन में गए एवं वहां महाबल नामक केवली के दर्शन कर उनसे तत्वों का स्वरूप पूछने लगा। केवलीश्वर महाबल भगवान के उपदेश से उसका वैराग्य पहले से बहुत अधिक बढ़ गया। इसलिए वह युवराज श्रीदत्त को राज्य सौंपकर उन्हीं केवली भगवान की चरण छाया में दीक्षित हो गया। उनके पास रहकर उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, 11 अंगों का अध्ययन किया एवं विशुद्ध हृदय से दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक महान पुण्य प्रकृति का बंध किया तथा आयु के अंत में समाधि मरण धारण कर अपराजित नामक विमान में अहमिंद्र हुआ। वहां उसकी आयु कितनी थी? अहमिंद्र की आयु 33 सागर। शरीर एक अरत्री हाथ ऊंचा था, शुक्ल लेशिया थी। 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था, क्योंकि ये हमने देवों में पढ़ा है ना कि देवों की आयु जैसे 33 सागर है तो 33,000 वर्ष बाद वो ऐसे उनके अमृत झरता है कंठ से। 22 सागर है तो 22,000 वर्षों बाद, तो 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था एवं 33 पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास ग्रहण करता था। वहां पर अपने अवधि ज्ञान से सप्तम नरक तक की स्थिति स्पष्ट जान लेते थे। यही अहमिंद्र आगे चलकर भगवान नमीनाथ होगा एवं समस्त संसार का कल्याण करेगा। वहां अनेक तरह से सुख भोगते हुए जब अहमिंद्र की आयु केवल 6 मास की शेष रह गई एवं वह भूतल पर अवतार लेने के लिए उद्यत हुआ, तब इसी भरत क्षेत्र में अंग मतलब बिहार, अभी बिहार को कोई मानता नहीं, लेकिन देखिए हमारे तीर्थंकरों को बिहार में कैसे जन्म लेते थे। अंग बिहार देश में, बिहार देश की मिथिला नगरी में एक छापू वंशी महाराज श्री विजय राज्य करते थे, जो अपने समय के अद्वितीय सूरवीर थे। उनकी महारानी का नाम विपल्ला था। देवों ने उनके महल पर रत्नों की अजस्त्र वर्षा की। आपको तो पता ही है, जब भगवान का गर्भ धारण होता है उसके 6 मास पूर्व
9 मास गर्भ में और 6 मास होने के बाद रत्नों की वर्षा होती है और नरक की नारकियों को भी उस समय थोड़ा सा शकुन मिलता है। एवं श्रीम रीम आदि देवियों ने मन वचन काय से उनकी सेवा की। उसने अश्विनी कृष्णा द्वितीया के दिन अश्विनी नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर में हाथी आदि 16 स्वप्न देखे माता ने, भगवान की माता ने। उसी समय उक्त अहमिंद्र ने अपराजित विमान से चढ़कर हाथी के आकार का होकर उसके गर्भ में प्रवेश किया। प्रातः होते ही जब विपल्ला रानी ने पतिदेव से सपने का फल पूछा, तब उन्होंने कहा, आज तुम्हारे घर में त्रिभुवन नायक तीर्थंकर भगवान ने प्रवेश किया है। ये 16 स्वप्न एवं यह रत्नों की अविरल वर्षा उन्हों का अपूर्व महात्मा प्रकट हो रहा है। प्रातःकाल होते ही देवों ने आकर मिथिलापुरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी एवं फिर राज भवन में जाकर महाराज श्री विजय एवं महारानी विपल्ला देवी की स्तुति की तथा अनेक वस्त्राभूषण भेंट कर उन्हें प्रमुदित किया। गर्भकाल के 9 मास बीत जाने पर रानी विपल्ला ने आषाढ़ कृष्णा दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र में एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके दिव्य तेज से समस्त प्रसूति गृह जगमगा उठा। समस्त प्रसूति गृह जगमगा उठा। उसी समय देवों ने आकर उसके जन्म कल्याण का उत्सव मनाया एवं उसे नमीनाथ नाम से संबोधित किया। महाराज श्री विजय ने भी पुत्र रत्न की उत्पत्ति के उपलक्ष्य में करोड़ों रत्नों का दान दिया। जन्मोत्सव समाप्त कर देवगण अपने अपने स्थान पर चले गए। राजमहल में भगवान का उचित रूप से लालन पालन होने लगा। क्रम से जब राजकुमार तरुण हुए, तब महाराज श्री विजय ने उनका योग्य कुलीन कन्याओं के साथ विवाह कर दिया एवं उन्हें युवराज पद पर नियुक्त किया। भगवान मनीष सुव्रत नाथ के मोक्ष जाने के 60 वर्ष बीत जाने पर इनका अवतरण हुआ। इनकी आयु भी कितनी इसी अंतराल में संयुक्त हुई। इनकी आयु कितनी थी? 10,000 वर्ष की। शरीर 15 धनुष ऊंचा एवं शरीर का रंग तपाए हुए स्वर्ण की तरह। कुमार काल के 2500 वर्ष बीत जाने पर उन्हें राजगद्दी सौंपकर श्री विजय महाराज आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हुए। भगवान नमीनाथ ने राज्य पाकर दुष्टों का निग्रह एवं साधुओं पर अनुग्रह किया। बीच बीच में देवगण संगीत आदि की गोष्ठियों से उनका मन प्रसन्न रखते थे। इस तरह सुख पूर्वक राज्य करते हुए उन्हें 5000 वर्ष बीत गए। एक दिन किसी वन में घूमते हुए भगवान नमीनाथ वर्षा ऋतु की शोभा देख रहे थे। इतने में आकाश गमन करते हुए 2 देवगण उनके पास आ पहुंचे। कौन आ गए? 2 देवता। जब भगवान ने उनसे आने का कारण एवं उनका परिचय पूछा, तब वे कहने लगे, नाथ इसी जम्मूद्वीप के विदेश क्षेत्र में वत्सकावती देश है। उसके सुषोमा नगर में अपराजित विमान से आकर अपराजित नाम के एक तीर्थंकर हुए हैं। उनके केवल ज्ञान की पूजा के लिए सब इंद्रादि देवगण आए हैं। कल उनके संवत्सरण में किसी ने पूछा कि इस समय भरत क्षेत्र में भी क्या कोई तीर्थंकर है? तब अपराजित स्वामी ने कहा, इस समय भरत क्षेत्र के बिहार प्रांत के मिथिला नगरी में नमीनाथ स्वामी हैं, जो कुछ समय बाद तीर्थंकर होकर दिव्य ध्वनि से संसार का कल्याण करेंगे। वे अपराजित विमान से आकर उत्पन्न हुए हैं। पहले हम दोनों धातकी खंड द्वीप के रहने वाले थे, पर अब तपस्या के प्रभाव से स्वधर्म स्वर्ग में देवगण हुए हैं। अपराजित तीर्थंकर से सुनकर आपके दर्शन की अभिलाषा से हम यहाँ आए हैं प्रभु। भगवान नमीनाथ देवों की उक्ति सुनकर अपने नगर को लौट तो आए, पर उनके हृदय में संसार परिभ्रमण के दुख ने स्थान जमा लिया। उन्होंने सोचा कि यह प्राणी नाटक के नट की तरह कभी देवगण का, कभी पुरुष का, कभी तिर्यंच का एवं कभी नारकी का वेश धारण करता है। अपने ही परिणामों से अच्छे बुरे कर्मों को बांधता है एवं उनके उदय से यहाँ वहां घूमकर पुनः जन्म लेकर दुखी होता रहता है। इस संसार परिभ्रमण के मोचक का यदि कोई उपाय है तो वह नग्न दिगंबर मुद्रा। यहाँ भगवान ऐसा चिंतन कर रहे थे कि वहां लोकांतिक देवों के आसन कांपने लगे, जिससे अवधि ज्ञान से सब जानकर भी नमीनाथ के पास आए।
वह सार गर्भित शब्दों में उसकी स्तुति तथा उनकी चिंतनों का समर्थन करने लगे। लोकांतिक देवों का काम यही है कि जब किसी को वैराग्य होता है, तीर्थंकर को, भगवान को, आदि ये नमीनाथ प्रभु को, कोई भी तीर्थंकर को, किसी को भी दीक्षा लेने का वैराग्य होता है और वो सिद्ध होने वाले हैं, तो उनकी आके अनुमोदना करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। लोकांतिक देव के समर्थन से उनका वैराग्य अत्यधिक बढ़ गया। लोकांतिक देव के देवियां नहीं होती, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, केवल स्वाध्याय करते हैं, और जब कहीं वैराग्य उत्पन्न होता है सिद्ध बनने के लिए, तो वो आकर वहां पे उनको मोटिवेट करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र सुप्रभ को राज्य सौंप दिया एवं स्वयं उत्तर कुरु नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर चित्रवन में जा पहुंचे। वहां 2 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन अश्विनी नक्षत्र में संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ प्रतीक्षित हो गए। देवगण तब कल्याण का उत्सव मनाकर अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान नमीनाथ की दीक्षा के समय ही मन परे ज्ञान तथा अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई थी। फिर तीसरे दिन आहार लेने की इच्छा से वीरपुर नगर में गए। वहां पर राजा दत्त ने उन्हें विधि पूर्वक आहार दिया। तदंतर उन्होंने छद्मस्त अवस्था के 9 वर्ष मौन पूर्वक व्यतीत किए। 9 years विदाउट सेइंग एनीथिंग, मौन पूर्वक। छद्मस्त अवस्था में भी उन्होंने कई स्थानों पर विहार किया। 9 वर्ष के बाद वे उसी दीक्षावन चित्रवन में आए एवं मौली श्री नकुल वृक्ष के नीचे 2 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर विराजमान हो गए। वहीं पे उन्हें मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णमासी के दिन अश्विनी नक्षत्र में पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवों ने आकर उनकी पूजा की। इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति ने संवत्सरण की रचना की। उसके मध्य में सिंहासन पर अधर विराजमान होकर उन्होंने 9 वर्ष के बाद मौन भंग किया। दिव्य ध्वनि के द्वारा सब पदार्थों पर आख्यान किया। अनेक सामायिक सुधार बतलाए उन्होंने। उनके प्रभाव, सील एवं उपदेश से प्रतिबुद्ध होकर कितने ही भव्य जीवों ने मुनि आरिका, श्रावक एवं श्राविकाओं के व्रत धारण किए। इंद्र की प्रार्थना सुनकर उन्होंने प्राय समस्त आर्य क्षेत्रों में विहार किया एवं जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। उनकी संवत्सरण में सुप्रभार्य आदि सहस्त्र गंधर्व थे। 17 सुप्रभार आदि 17 गंधर्व थे। 450 11 अंग एवं 14 पूर्व के जानकार थे। 12,600 शिक्षक थे। 1,600 अवधि ज्ञानी थे। 1,600 केवल ज्ञानी थे। 1500 विक्रिया रिद्धि के धारक थे। 1250 मन पर्याय ज्ञानी थे एवं 1000 शास्त्रार्थ करने वाले वादी थे। इस तरह उनकी सभा में कुल 20,000 मुनिराज थे। मंगिनी आदि 45,000 आरिकाएं थी। असंख्यात देव देवियां एवं असंख्यात तिर्यंश थे। निरंतर विहार करते करते जब उनकी आयु केवल 1 माह की शेष रह गई, तब वे कहाँ चले गए? सम्मेद शिखर पर जा पहुंचे एवं वहीं पर 1000 राजाओं के साथ प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। वैशाख कृष्णा चतुर्दशी के दिन, कब? वैशाख कृष्णा चतुर्दशी, आज के दिन प्रातः समय के समय अश्विनी नक्षत्र में शुक्ल ध्यान रूपी वैर के द्वारा समस्त अघातिया कर्मों को जलाकर आत्म स्वतंत्र मोक्ष का लाभ प्राप्त किया। उसी समय देवों ने आकर सिद्ध क्षेत्र की पूजा की एवं निर्वाण कल्याणक का उत्सव मनाया। आप नील कमल के चिन्ह से अलंकृत थे। बोलो नमीनाथ भगवान की जय। नमीनाथ भगवान का परिचय। हाँ, अब आंटी आप कुछ बताएं। पढ़े कुछ दीदी? हाँ, आप कुछ पढ़िए। हम तो नमीनाथ भगवान के बारे में कुछ पढ़ लिया हमने। सुना मैंने, सब सुन रही थी। आलोचना पाठ पढ़ू या सुप्रभात स्तोत्र पढ़ू? दीदी बोली आप। आलोचना पाठ पढ़ लीजिए। जी जी। सभी को जय जिनेन्द्र। नेमीचंद भाई साहब प्रणाम। बंदो पाचो परम गुरु 24 जिन राज,
करू शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज हे जिनार्ज हमारी हम दोष किए अति भारी तीन की अब निवृत्ति काजा तुम शरण लही जिन राजा एक वेते चौही त्रिवा मन रहित सहित जे जीवा तीन की नहीं करुणाधारी निर्दय वे घात विचारी समारंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके 108 जुईम वेदन ते अग कीने परिच्छेदन ते तीन की कहूँ को लो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कुनय के वश होय घोर अघ कीने वचते नहीं जात कहीने तो गुरु न की सेवा कीनी केवल दया करी भीनी या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो चहु गति मधि दोष उपायो हिंसा पुनि जूठ जुचोरी पर वनिता सोदृग जोरी आरंभ परिग्रह भीनो पन पाप जुया विधि कीनो सपरस रसना घ्रानन को दृग कान विषय सेवन को बहु कर्म किए मन माने कछु न्याय अन्याय न जाने फल पंच उदम्बर खाए मधुमास मध्य चित चाहे नहीं अष्टमूल गुण धारे से को व्यसन दुख कारे दोय विष अभक्ष जिन खाए सो भी निश दिन भून जाए कछु वेदा वेद न पायो जो तो करी उदर भरायो अनंतानु जो बंदी जानो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो संज्वलन चौकड़ी गुणिये सब भेद जु षोडश मुनिये परिहास रति रति शोक भय ग्लानि त्रिवेद संयोग पन विसजु भेद भय इनके वश पाप किए हम निद्रा वश शयन कराया स्वप्ने में दोष लगाया फिर जागी विषय वन धायो नाना विधि विष फल खाए किए आहार विहार निहारा इनमें नहीं यत्न विचारा बिना देखे धरा उठाई बिना सोधे वस्तु जो खाई तब ही परमाद सतायो बहु विधि विकल्प उपजायो कछु सुधि बुद्धि नाही रही है मिथ्या मति छाय गई है मर्यादा तुमड़ी गलीनी ताहू में दोष झुकीनी भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए तुम ज्ञान विषय सब पहिए हा मैं दुठ अपराधी त्रस जीवन राशि विराधी थावर की जतन न कीनी पुर में करुणा नहीं लीनी पृथ्वी बहु खोद कराई महला दिक जागा चिनाई पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो पंखाते पवन विलोल्यो हा मैं अदयाचारी बहु हरित जुकाय विदारी
तामध्ये जीवन के खंदा, हम खाए धरियानंदा। हा परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। तामध्ये जीव जे आए, ते मुँह पर लोक सिधाए। विंध्यो न रात्रि पिसायो, ईंधन विन सोधी जलायो। झाड़ू ले जागा बुहारी, चिटी आदिक जीव विदारी। जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जुदीनी। नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया विन पाप उपाई। जल मल मोरी न गिरवायो, कृमि कुल बहु घात करायो। नदियों में चीर धुआए, पोषण के जीव मराए। अन्नादिक शोध कराई, ताते जो जीवनी सराई। तीन का नहीं जतन कराया, गरिया रे धूप डराया। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे। किए तृष्णा वश अघ भारी, करुणा नाही रंच विचारी। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता। संतति चिर काल उपाई, वाणी ते कहिए न जाई। ताको जो उदय अब आयो, नाना विधि मोहि सतायो। फल भुंजत जिय दुख पावे, बचते कैसे करी गावे। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। हम तो तुम शरण लही है, जिन तारण विरद सही है। एक गाव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मिटो अंतरयामी। द्रौपदी को चिर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से किए अकामी, दुख मिटो अंतरयामी। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध समारो। सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मिटो अंतरयामी। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयों में नहीं लुभाऊं। रागादिक दोष हरि पर निज पद दीजो। पद दीजे। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय। सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल होय। अनुभव मानिक पारखी, जो हरि आप जिनेन्द्र। ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरणानंद। चरण शरणानंद। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमीनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। जय जिनेन्द्र प्रणाम। दीदी जिनवाणी स्तुति कर ले क्या? हाँ बोलिए अशोक बाला दीदी, कुमकुम दीदी, कोई भी बोलिए। अशोक बाला दीदी आप बोलिए। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं माया प्रमादीजति कञ्चनोक्तं, तन्मे क्षमित्वा विद्याति देवी सरस्वती। केवलबोधलाप्तिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि विशिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने,
त्वामं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक सदा देत हो तो हे जिन्वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, आचार्य उमा स्वामी देव की जय। जय बोलिए नमीनाथ भगवान की जय। सोनू दीदी प्रिंस भैया से बात कर ली मैंने। अच्छा हाँ मिल गए हैं, बोला बोल दी।